श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा चरितामृतम। उद्धव की वृंदावन यात्रा। हे वज्रनाभ, उद्धव रथ में बैठकर चल दिए थे वृंदावन की ओर, पर जैसे ही श्रीधाम की सीमा शुरू हुई, ओह, चकित हो गए उद्धव जी। वृंदावन को देखते ही उद्धव विचार करने लगे, मैंने स्वर्ग भी देखा है। हाँ, मेरा सौभाग्य है ये कि मेरे गुरुदेव एक दिन अपने साथ मुझे स्वर्ग ले गए थे। उस समय गुरु बृहस्पति ने मुझे स्वर्गलोक की सुंदरता दिखाई थी। मैंने नंदन वन भी देखा था स्वर्ग का, पर इस श्रीधाम वृंदावन के सामने तुच्छ है नंदन वन। इस वृंदावन के सामने स्वर्ग की सुंदरता न्यून है। उद्धव देख रहे हैं और आश्चर्य में हैं। चारों ओर हरियाली छाई है, धरती हरितिमा लिए हुए है, कहीं भी सूखा तृण नहीं है, हरा ही हरा। वृंदावन के वृक्षों की तुलना में पारिजात भी कितना व्यर्थ लगता है। कल्प वृक्ष है ये वत्स। मुझे मेरे गुरुदेव बृहस्पति ने कल्प वृक्ष भी दिखाया था, पर यहाँ के वृक्षों में जो बात है वो कल्प वृक्ष में भी नहीं थी। इन वृंदावन के वृक्षों को देखते ही ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब मुझे गले लगाना चाहते हैं। इन्हें मुझसे कुछ पूछना है, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं इन्हें गले लगाकर रोऊं। कितना सुंदर है ये वन, कितना प्रेम पूर्ण है ये वन। उद्धव विचार करते हैं, स्वागत सुमुत्सुका वृंदावन, हाँ यही लगता है। इन वन को देखते ही तभी तो कृष्ण इस वन के लिए इतने व्याकुल थे। उद्धव का रथ बढ़ता जा रहा है, पर वृक्ष की लताएं एकाएक झुक रही हैं। आश्चर्य। उद्धव का रथ रुक जाता है, लताओं को हटाते हैं, पर वृक्षों में बैठे पक्षी भी उड़ उड़ करके उद्धव के रथ की परिक्रमा लगा रहे हैं। पर अब ये क्या? उद्धव के वस्त्रों से वृक्ष के कांटे उलझ रहे थे। उद्धव को ऐसा लग रहा था जैसे ये सब पूछ रहे हों, गोपाल कहाँ हैं, गोविंद कहाँ हैं, हमारा कन्हई कहाँ है। नहीं आया तुम्हारा कन्हई, उद्धव को कहना पड़ा। ओह, उद्धव की आंखें फटी की फटी रह गईं। एकाएक परिवर्तन आ गया था वृंदावन में। कृष्ण नहीं आए, ये अनुभूति स्वयं जाग रही थी यहाँ के वातावरण में। तब बिल्कुल समय नहीं लगा, और जो वृंदावन इतना सुंदर था, स्वर्ग के नंदन वन को भी मात दे रहा था, वो मरुस्थल बन गया था। वृक्ष ठूंठ बनकर खड़े थे। करील, खैर, बबूल, समी, यही कटीली झाड़ियां ही अब दिख रही थी। उद्धव चकित हो गए थे। यकायक दावाग्नि की तरह वृंदावन जल गया था। पक्षी पशु मानो कंकाल मात्र रह गए थे। उद्धव कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या ये वृंदावन चैतन्य है। रथ देखते ही दौड़ पड़ी थी गायें। कितनी सुंदर, कितनी बलिष्ठ दौड़ी आई थी रथ के पास। रथ की परिक्रमा लगाई थी उन गायों ने, फिर भीतर देखने लगीं। उनकी आंखें कुछ खोज रही थीं। जब उन्हें नहीं मिला
तब कातर आंखों से उद्धव की ओर देखा था। नहीं आया गोपाल। ओह, गौएं भी एकाएक ये सुनते ही धरती में बैठ गईं। अब उनसे चला भी नहीं जाएगा। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। वो बार बार उद्धव की ओर ही देख रही थी, मानो पूछ रही हूं, गोपाल नहीं आया? हमारा गोपाल कब आएगा? ग्वाल बाल बैठे हैं, मथुरा की सीमा में ही बैठे हैं। नित्य का नियम है इनका, सुबह आ जाते हैं मथुरा की सीमा में और देखते रहते हैं, आज तो आएगा हमारा कन्हाई, आज तो आएगा, आज तो पक्का आएगा। रथ देख लिया था ग्वाल बालों ने। आ गया, हमारा कन्हाई आ गया। कहाँ है कन्हाई, कहाँ है? मनसुख खुशी से नाचने लगा। वो देखो रथ आ रहा है, रथ में हमारा कन्हाई है। सब आनंदित हो उठे थे। मैं तो कह ही रहा था वो आएगा, हमारा कन्हाई आएगा। उसका मन थोड़े ही लगता होगा वहां। आ गया। हे वज्रनाभ, कृष्ण के वियोग में बड़ी विचित्र स्थिति हो गई थी श्रीधाम वृंदावन की। कन्हाई आ गया, ये उसी का रथ है। कैसे नाचने लगे थे सब ग्वाल बाल। यह प्रतीक्षा प्राणों की अथक अविचल प्रतीक्षा, दिन पर दिन, महीने पर महीने, वर्ष पर वर्ष बीतने पर भी इसी प्रकार चल सकती है। हे बद्रनाभ, चल रही है। ये कोई विश्वास करेगा? लेकिन ये वृंदावन है, प्रेम की भूमि। इसे ऐसे ही तो नहीं कहा है। अवसाद, नैराश्य से असंतृप्त, अविराम और अनर्थक प्रतीक्षा चल रही है। इसीलिए तो ये वृंदावन धन्य है। हे बद्रनाभ, दुर्लभ है इस प्रेम की भूमि का एक रज कण भी। देवता ऐसे ही नहीं तरसते हैं इस वृंदावन के लिए। अरे मनसुख, तुझे क्या हो गया एकाएक? अभी तो तू खुश हो रहा था, नाच रहा था, कन्हाई आ गया, रथ आ गया, पर अब क्या हुआ तुझे? श्री दामा ने मनसुख को पूछा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं उससे मिलूंगा भी नहीं। जाओ, आ गया ना तुम्हारा कन्हाई, अब जाओ, देखो आ गया रथ। तू पागल है क्या मनसुख? चल उठ, हमारा कन्हाई आ गया है। मैं नहीं जाऊंगा। वो रथ से उतरे, मेरे पैर छुए, मुझसे क्षमा मांगे। मनसुख बोले जा रहा था। क्षमा? किस बात की क्षमा? श्री दामा ने कहा। किस बात की क्षमा? अरे, हमें छोड़कर चला गया, हमें आंसू दे गया। हम पागल हैं जो यहाँ बैठे बैठे रोते रहते हैं कि अब आएगा, अब आएगा, आज आएगा, कल आएगा। मनसुख बोला, तुम जाओ, मिलो उस कन्हाई से, पर मैं नहीं मिलूंगा। मुझे वो मनाएगा, मुझे वो। रथ पास में आ गया था। क्या नंदमहल इधर ही है? उद्धव ने ग्वाल बालों से इतना ही पूछा था। सब लोग देख रहे हैं, अपलक देख रहे हैं उद्धव को। मनसुख क्रंदन कर उठा। नहीं आया वो निष्ठुर। तुम कैसे कह सकते हो? श्री दामा ने पूछा। आया होता ना तो अभी तक रथ में नहीं बैठा रहता। वो कूद कर उतरता दूर से ही और हम लोगों को अपने गले से लगा लेता। नहीं आया, आज भी नहीं आया। हमारा कन्हाई नहीं आया। मधुमंगल ने डरते हुए पूछा। डरते हुए इसलिए बज्रनाभ, कहीं नहीं आया तो? पर बड़े निर्मम स्वर से उद्धव ने कह दिया, नहीं आए। बस इतना सुनते ही वो खिले हुए चेहरे मुरझा गए थे। यही ग्वाल बाल जो रथ को देखकर उछल रहे थे, वही दुर्बल, अति दुर्बल लगने लगे थे। यही ग्वाल बाल जो बढ़ चढ़कर बोले जा रहे थे, अब वही बोल भी नहीं पा रहे थे। नहीं आया। ओह, रोना सुबकना ये तो सामान्य बात है। जड़वत हो गए थे सब कुछ देर के लिए। तुम कौन हो? ये भी बड़ी मुश्किल से पूछ पाए थे। मैं कृष्णदूत उद्धव। उद्धव ने अपने आप को कृष्णदूत कहकर परिचय दिया। मनसुख हंसा। ये हंसी दुख के अति होने पर आती है। अच्छा, हमारा कन्हाई अब दूत भेजने लगा। देखो, हमारे हमारे कन्हाई का ये दूत है। क्यों? तुम्हें क्यों भेजा है यहाँ उसने? मनसुख बोले जा रहा है। अब तो हमारे पास कुछ नहीं है तुम लोगों को देने के लिए। हे मथुरावासी, हमारी निधि तो कन्हाई ही था,
जिसे तुम ले जा चुके हो, अब क्यों आए हो? फिर यकायक रो पड़ा मनसुख। हमें कंगाल बना दिया तुम मथुरावासियों ने। हम कितने धनी हुआ करते थे, पर हमारे जीवन धन को तुम लोगों ने छीन लिया। अब क्या लेने आए हो? मनसुख रोता जा रहा है। कंस मर गया ना अब। तुम लोग इसलिए ले गए थे ना हमारे कन्हई को। अब मर तो गया, अब क्या लेने आए हो? हमारे पास अब कुछ नहीं है। मधुमंगल आगे आया। हमें लेने आए हो? बोलो कन्हई के दूत। क्यों अब कंस के श्राद्ध के लिए तुम लोगों को यहाँ से कोई चाहिए? बहुत स्वार्थी हो रे। ले गया था क्रूर हमारे प्राणधन को, वापस छोड़ देना चाहिए था ना। पर नहीं। हाँ, तुम लोगों को क्या मतलब, अपने अपने में लगे रहते हो। मैंने पूछा है आप लोगों से, कहाँ है नंद भवन? उद्धव ने फिर पूछा। ओए, इन्हें हमसे कुछ लेना देना नहीं है। सुनो, तुम्हें नंद भवन जाना है ना, तो एक निशानी बताते हैं तुम्हें। ये जो पनारा निकल रहा है, पानी का पनारा है, बस इसके साथ साथ चलते रहो। ये जहां से निकल रहा होगा, बस नंद महल वही है। ये कहते हुए ग्वाल बाल चुप हो गए। मैं समझा नहीं, उद्धव ने फिर पूछा। ये पानी जहां से आ रहा है? हाँ कृष्णदूत, ये पानी नहीं है, ये हमारी यशोदा मैया के अश्रुधारा हैं, जो निरंतर बहते रहते हैं। देखो, ऐसी स्थिति हो गई है यहाँ। देखो जाकर उस मैया को, अपने लाला के वियोग में कैसी मरणासन्नी हो गई है। उद्धव के ज्ञान को पहली बार झटका लगा। ओह, ये कैसी स्थिति है, निरंतर व्याकुलता। उद्धव की बुद्धि यहीं से जवाब दे जाती है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमण भगवान की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम।